ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ ओमेगा या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो अब यहाँ पे इस पर क्वेश्चन करेंगे। जैसे कुछ प्रॉपर्टी 6-7 प्रॉपर्टीज लिखी थी, जिसमें कुछ में दिया था कि जैसे ये पढ़ा था कि -1 इसकी जो रूट्स हैं वो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। फिर ये ओमेगा इसके जो रूट्स हैं इनके बेसिस, इनसे रिलेटेड हमने कुछ प्रॉपर्टी लिखी थी, जिसमें बताया था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, ओमेगा पावर 3 की वैल्यू 1 होती है। और ये तीनों जो रूट्स हैं वो एक सर्कल पर ड्राइव कर सकते हैं, ये तीनों जीपी में होते थे। ये सारी प्रॉपर्टीज हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ ली हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट है ओमेगा पावर 50। तो ये ओमेगा पावर 50 है, तो हमको पता है कि ओमेगा की पावर जैसे चेंज होती जाती है, ओमेगा पावर 3 था वो 1 होता है, ओमेगा पावर 6 भी 1 होता है, ओमेगा पावर 3 के जो मल्टीपल है वो 1 होते हैं, और हमेशा जो वैल्यू है वो पावर बढ़ने से कम भी मिल जाती है। तो हमको पता है कि ये वैल्यू 1 ओमेगा या ओमेगा क्यू ओमेगा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होनी चाहिए। ओमेगा की पावर 3 से ज्यादा 2 से ज्यादा नहीं हो सकती, 3 या 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो हम देखेंगे कि 3 से डिवाइड करने का रिमाइंडर इसमें क्या रहता है। तो अगर हम इसको 50 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 60। तो ये ओमेगा इसको 3 के प्लस 2 टाइप का है। 3 के वाला पार्ट तो 1 हो जाता है, बचेगा जो रिमाइंडर है वो ओमेगा स्क्वायर। इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई होकर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी। जैसे हमने आयोटा की पावर में किया था ना, आयोटा पावर 4 1 होता है, और 3 माइनस आयोटा होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, और आयोटा रूट -1 आयोटा ही होता है। तो वैसे ही यहाँ पे है, अगर ओमेगा की पावर 200 ले लिया जाए तो वो किस टाइप का होगा। अगर 3 से डिवाइड करेंगे इसको तो जो बचेगा रिमाइंडर उसको, तो ये किस टाइप का है, ओमेगा पावर 3 के एंड 3 से डिवाइड किया तो 6 2, ये भी ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। और सिंप्लीफाई करना है जैसे ओमेगा पावर 1 2 3 4 5 6 है। तो ये देखो क्या 3 से डिविजिबल है, अगर 3 से डिविजिबल है तो डायरेक्ट वैल्यू 1 होगी, 3 से डिविजिबल नहीं है तो रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर क्या बच सकता है, या तो 1 बचेगा 2 बचेगा, बस 2 ही रिमाइंडर बच सकते हैं, 3 बच तो रिमाइंडर होएगा नहीं। तो यहाँ पे अगर 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये 4 1 1 15, तो ये यहाँ पे रिमाइंडर 0 आता है, तो ओमेगा पावर 3 के टाइप का है, 3 के टाइप का है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। फोर्थ ले लेते हैं ओमेगा पावर 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल तो ये ओमेगा स्क्वायर है, तो ये अपने आप में सिंप्लीफाइड है। ओमेगा पावर 10 फैक्टोरियल हो या 3, तो ओमेगा पावर 3 अगर 3 फैक्टोरियल या उससे ज्यादा आ गया तो गारंटी से जो नंबर आने वाला है वो 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 3 फैक्टोरियल में 3 आएगा, और ये नंबर सब में फैक्टोरियल का मतलब मल्टीप्लाई होने वाले हैं 10 तक। तो उसमें 3 आएगा, तो 3 जब आएगा तो 3 से डिविजिबल बन जाएगा, या 3 से डिविजिबल बन जाएगा तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। तो फैक्टोरियल कोई भी हो, कितना ही फैक्टोरियल लिख लो, 10 3 से बड़ा फैक्टोरियल है, अगर मैं इसको 200 फैक्टोरियल लिख देता हूँ तो ये वैल्यू भी बनी आएगी, क्योंकि इसमें एक कम से कम एक 3 तो आने वाला है, तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा नंबर, 3 से डिविजिबल पावर है उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, 7 ले लेते हैं समेशन ऑफ ओमेगा आर फैक्टोरियल, आर की वैल्यू ओमेगा पावर आर फैक्टोरियल, आर की वैल्यू 0 से 50 ले लेते हैं। तो अगर आर की वैल्यू 0 फैक्टोरियल, तो स्टार्टिंग में आर की पावर 0 फैक्टोरियल प्लस आर की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस ओमेगा ओमेगा की पावर 1 फैक्टोरियल, ओमेगा पावर 2 फैक्टोरियल, बाकी आगे के 3 से लेके 50 तक सबकी वैल्यू 1 होने वाली है। 3 से लेके 150 तक 1 होगी, तो ये टोटल 0 से 50 51 है। 51 में से ये 3 निकल गए, तो ये कितना बचेगा 48। ठीक है 48, बाकी सबकी वैल्यू 1 आने वाली है, तो वो ऐसा ऐड होके ओमेगा पावर 3 से लेके 3 ओमेगा पावर 3 फैक्टोरियल से लेके ओमेगा पावर 50 तक, तो ये 48 आ गया। और इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये ओमेगा पावर 1 है, ये भी ओमेगा पावर 1 है, और ये ओमेगा पावर 2 है। 48 इसकी वैल्यू हमको पता है, इसकी वैल्यू -1 होती है, तो इसको -1 लिख देंगे। 1 ओमेगा प्लस, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा
1 + स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, तो इसकी वैल्यू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी। वो यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखती थी, वैल्यू आ जाएगी ओमेगा प्लस 47। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस सिंप्लीफाई करने के लिए ओमेगा की पावर बड़ी बड़ी लिख के सॉल्व करने के लिए बोल दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स और आगे सॉल्व करते हैं। जैसे हमने z पावर 3 = 1 के रूट निकाले, वो तो z = 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। अगर z पावर 3 की वैल्यू 8 दे दी जाए, तो हमको पता है कि इसका एक रूट, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं z³ 2³ 0। एक तो z-2 होगा, बाकी यहाँ पे कुछ आएगा, इसके बाद 0। तो एक तो रूट इसका पक्का है कि 2 होगा। तो अगर हमको एक रूट उसका पता चल गया कि 2 होगा, तो बाकी बाकी दो रूट और भी आएंगे। यहाँ पे तो यूनिटी में तो वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं, कि यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होता है या कुछ और होता है। तो उसके लिए पॉइंट लिख लेते हैं नोट लगा के, कि अगर क्या पॉइंट है, इफ अल्फा इज क्यूब रूट ऑफ बीटा। इसका मतलब क्या है कि जैसे z³ = 8 लिखा है, तो अल्फा इज क्यूब रूट ऑफ बीटा, तो यहाँ बीटा की वैल्यू 8 ली जाएगी और अल्फा की वैल्यू 2। अल्फा इज क्यूब रूट ऑफ बीटा, इसका क्यूब रूट है वो 2 एक आया, तो यहाँ पे इसको ऐसे समझना, कंफ्यूज मत होना कि इफ अल्फा इज क्यूब रूट ऑफ बीटा, देन ऑल ऑल अदर रूट्स, ऑल क्यूब रूट्स, ये तो एक रूट है ना, बाकी दो कैसे आएंगे, तो ऑल क्यूब रूट्स ऑफ बीटा विल बी अल्फा अल्फा ओमेगा एंड अल्फा ओमेगा स्क्वायर। तो वहां पे जैसे अब यहाँ पे ही देखो, अगर ये अल्फा और बीटा दोनों वन वन हो जाए, तो ये वैल्यू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर रह जाएगी, जो कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमने पढ़े हैं। लेकिन अगर हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की ना देखे, z³ जैसे हमने 8 लिया, या फिर 27 लिया, 27 लिया, तो यहाँ पे अल्फा है क्यूब रूट, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 3 आएगी और बीटा की वैल्यू 27 आएगी। और उस केस में जो बाकी दोनों रूट्स हैं, या फिर तीनों रूट्स हैं, वो क्या क्या होते हैं, अल्फा अल्फा ओमेगा और अल्फा ओमेगा स्क्वायर होते हैं। यहाँ पे 3 ओमेगा 3 ओमेगा स्क्वायर, इसके तीनों रूट्स हो जाएंगे। सिंपल है एकदम, कि जो उसका रूट निकालो एक, उसको 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका। इसको फर्स्ट बना देते हैं, ये तो 3 के लिए होगा, 4 के लिए भी ऐसा हो सकता है क्या? 4 के लिए क्या है, इफ अल्फा इज 1 रूट, और क्यूब रूट की जगह इसको वो लिखते हैं फोर्थ रूट, या थर्ड थर्ड फोर्थ रूट लिख लेते हैं। इफ अल्फा इज फोर्थ रूट ऑफ बीटा, फोर्थ रूट ऑफ बीटा, देन देन ऑल 4 रूट्स ऑफ बीटा will be अल्फा फोर्थ रूट है, तो जैसे यहाँ पे क्या होगा, z पावर 4 की वैल्यू दे दी जैसे 16, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 2 आई, बीटा को भी हमको कुछ बीटा लिखना चाहिए, 16 बीटा है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या आएगी, वो चेक करना है। तो यहाँ पे हमको पता है कि इसकी वैल्यू z स्क्वायर, इसको वैसे लिख सकते हैं हम, इसके फैक्टर करें तो ये कुछ ऐसे है, z स्क्वायर -4 z स्क्वायर +4 = 0, सिंपल। z = 2 -2, और यहाँ से आता है 2 आइटा -2 आइटा, तो इसको ऐसे दे सकते हैं। और सीधे सीधे याद रखो, जैसे 4 के लिए लिख दिया मैंने, अगर बड़ा नंबर हो तब भी, तो ये वैल्यू आती है अल्फा माइनस अल्फा अल्फा आयोटा एंड माइनस अल्फा आयोटा। ये 4 रूट्स हुए हैं यूनिटी।
ये यूनिटी के लिए हमने ड्राइव किया था, इसके चलो सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो ये समझ में आ रहा है कि क्या करना है कि अगर सिंगल रूट दे रखा है, हमको पता कर सकता है, सिंगल रूट हमको पता लग सकता है, तो उसके बेसिस पर हम आगे के रूट्स निकाल सकते हैं। और वो कैसे? उसमें ओमेगा पहले थर्ड के लिए 3 रूट्स के लिए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके, और इसमें अल्फा माइनस अल्फा अल्फा आयोटा और माइनस अल्फा आयोटा से लिखे। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन लिखा है, तो क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब रूट्स, और रूट्स लिखना चाहिए जब आगे 4 के लिए भी करेंगे। फाइंड ऑल रूट्स ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन है x पावर 3 इक्वल्स टू 27। तो हमको पता है कि यहाँ से x की एक वैल्यू 3 आएगी, दूसरी दूसरी में क्या करेंगे, 3 में ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। तो ये 27 की कुछ भी हो तो निकाल लेंगे। ऐसे ही x पावर 4 इक्वल्स टू, और दे रखा है 16 वाली, 16 दे रखा है, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 2 आएगी। तो अल्फा की वैल्यू 2 आएगी, तो हमारे जो x की वैल्यूज हैं वो तो 2, दूसरी -2, 2 आयोटा एंड -2 आयोटा जाएंगे। थर्ड के x पावर 4 की वैल्यू कुछ ऐसे दे रखी है, x पावर 4 माइनस 256 इक्वल्स टू 0। तो इसको x पावर 4 इक्वल्स टू 256 लिखेंगे। फिर x की वैल्यू हमको पता है यहाँ पे कि अल्फा 4 आया, तो 4 -4 4 आयोटा -4 आयोटा। ये हम उसके बेसिस पे भी निकाल सकते हैं, जो हमने क्वाड्रेटिक में पढ़ा था, वहाँ पे भी इतना सीख लिया था। तो यहाँ पे अब हमको चीजें समझ में आ रही हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस थे। आगे इसको और थोड़ा इसमें कुछ रिजल्ट ड्राइव कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा था कि z पावर -1 है, इसके रूट्स हैं वो z, इसको हम z-ओमेगा स्केयर लिख सकते हैं, क्योंकि इसके जो 3 रूट्स हैं वो 1 ओमेगा ओमेगा स्केयर। तो कोई भी है, जैसे कोई भी क्यूबिक इक्वेशन है, एक्स क्यूब प्लस डी एक्स स्केयर प्लस सी एक्स प्लस डी है, और इसके रूट्स मान लो अल्फा बीटा और गामा है, ये पढ़ा था, पढ़ते आ रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक में तो इसको x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते, ऐसे लिखा है इसको कि जेड क्यू माइनस 1 को हम z-1 z-ओमेगा z-ओमेगा स्केयर लिख सकते हैं। और ये लिख सकते हैं, तो अगर इसमें जैसे जेड क्यू माइनस 1 हमने लिखा है z-1 z-ओमेगा z-ओमेगा स्केयर, अगर ये जेड क्यू माइनस बीटा होता, इसका एक क्यूब रूट अल्फा होता, तो हम इसको इसके फॉर्म में लिख सकते थे। कैसे लिख सकते हैं कि अगर इसका सेकंड पॉइंट में इफ जेड क्यू माइनस बीटा इक्वल्स टू 0 देन जेड इक्वल्स टू अल्फा है, तो जेड क्यू माइनस बीटा लिख सकते हैं हम जेड माइनस अल्फा ओमेगा जेड माइनस अल्फा ओमेगा स्क्वायर। थर्ड, ये कुछ रिजल्ट्स हैं ऐसे ही, इसको अपने से समझ के लिख सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ, तो थोड़ा आगे अगर कभी दिखेगा तो समझ में आएगा कि हाँ कुछ तो ऐसा देखा था। और लिख सकते हैं जैसे जैसे अब जेड क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो इसमें जेड है, इसको हम z-1 और जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो इसके रूट्स हैं वो हमारे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इतने केवल इतने को, ये z-1, या फिर इसमें बोले कि इसकी फैक्टर करके z-1 को हमने कैंसिल कर दिया दोनों साइड, तो ये ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, और फोर्थ लिखना है, तो फोर्थ में अगर हम जेड को माइनस जेड से रिप्लेस कर दें सब में, अभी तक जो लिखा है उसमें, देखो क्या बनेगा। तो जेड को जैसे पहले वाले में जेड रिप्लेस्ड बाय माइनस जेड, देन we can obtain first as z cube minus 1
तो जहाँ पे भी जेड दिख रहा है वहां पे माइनस जेड रखो, जेड दिख रहा है वहां पे माइनस जेड रखो। तो ये माइनस इसमें से एक कॉमन आएगा, यहाँ से एक ये तो प्लस हो जाएगा, इससे ज्यादा इधर से कट जाएगा, तो जेड क्यूब प्लस 1 यहाँ से बन जाएगा जेड प्लस 1 जेड प्लस ओमेगा जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा कि जेड क्यूब इक्वल्स टू -1 के रूट्स हैं वो हमको मिलते हैं -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये हम इस जो हमने फर्स्ट पॉइंट लगाया था उससे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इस z-1 इसका जो एक रूट है वो -1 होगा, -1 होगा तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर में -1 से मल्टीप्लाई करके हमको ये मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है, और बाकी आगे जब क्वेश्चंस दिखेंगे तब देख लेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें डी मोइवर थ्योरम। डी मोइवर थ्योरम काफी इम्पोर्टेंट है, और वैसे काफी रिजल्ट्स आते हैं उससे जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज करते हैं। नेक्स्ट डी मोइवर्स थ्योरम, शॉर्ट में डीएमटी बोलते हैं। डीएमटी क्या है कि हम इन्होंने कोई साइंटिस्ट रहे थे डी मोइवर, मैथमेटिशियंस बोल सकते हैं। उन्होंने बोला कि कॉस थीटा, जो पोलर फॉर्म में हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर को, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, इसकी पावर n कर दी जाए तो इसकी एक वैल्यू है वो कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा मिल जाती है। कैसे मिल जाती है ये हम प्रूव कर सकते हैं, तो पहले इसको हम लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, ऐसा cos n थीटा प्लस cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा ए one of the values of cos theta plus iota sin theta पावर n। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज है कि n है वो रेशनल होना चाहिए, where n belongs to rational number, n है वो रेशनल होना चाहिए। कैसे, देखो इसको हम पोलर फॉर्म से प्रूव कर सकते हैं। जैसे कोई भी z है इक्वल्स टू वो है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर n, तो इसको हम पोलर फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में है। अभी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, इसको ही थोड़ा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में पोलर फॉर्म में लिखा है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, तो 1 इंटू ई की पावर आयोटा थीटा और होल पावर n, तो आ जाएगा e की पावर आयोटा n थीटा। अब इसको हम वापस से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखें तो ये cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा मिल जाता है। तो यही जो वैल्यू है जिसको हम ऐसे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये वन ऑफ द वैल्यूज है, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज आती हैं। जैसे हम लिखें z पावर 1/5 इक्वल्स टू 2 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि z पावर z 2 नहीं, इसको 2 लिखा है। अब तो यहाँ से z पावर दोनों साइड पावर 5 लिया तो z की वैल्यू हमको 32 मिल जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि चलो ऐसे नहीं, इसको ऐसे समझते हैं कि z की वैल्यू है वो 2 की पावर 1/5 दे रखी है, और दोनों साइड 5 पावर लेंगे तो z पावर 5 की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो अब z की पावर 5 है, तो अब z पावर 5 माइनस 2 एक इक्वेशन है जिसके 5 रूट्स मिलेंगे, जिसमें से एक रूट ये भी है। समझ में आ रहा है क्या लिखा है कि इसके 5 रूट्स मिलते हैं, उसमें एक रूट इसका 2 पावर 1/5 है। इस इक्वेशन के 5 रूट्स हैं,
रूट्स हैं जिसमें से एक रूट टू की पावर 1/4, तो जो ऐसे एक वैल्यू है ना वो है ये वैल्यू। इसकी पावर टोटल वैल्यू तो n आएंगी, लेकिन उसमें से एक वैल्यू ये होगी, और वो n की वैल्यू है वो रैशनल नंबर होनी चाहिए, और n की वैल्यू कोई भी हो सकती है, 1 नहीं होनी चाहिए। तब ये जो है nth रूट बोल सकते हैं इसको। तो इसको निकालते कैसे हैं, इसका प्रोसीजर क्या है वो समझ सकते हैं यहाँ पे। तो इसका प्रोसीजर है ट्यूमर थ्योरम में कि इसको जैसे हमने लिया कि कोई भी z पावर है इक्वल्स टू जेड नॉट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इधर वाला कोई नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट जीरो भी हो सकता है। तो इसके हमको पता है कि ये जो नंबर है अगर ये 1 होता तो भी हम 1 और n के वैल्यू 3 और जेड नॉट 1 लें, तो उसके लिए हमने डेरिवेशन कर लिया है, उसको हम क्यू रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे n है तो n इसके रूट्स आएंगे, और जेड नॉट कोई भी नंबर हो सकता है। अब यहाँ पे हम जनरल डिराइव कर रहे हैं, वहाँ पे हमने केवल एक पार्टिकुलर केस लिया था, यहाँ पे n की वैल्यू 3 और जेड नॉट की वैल्यू 1 ली थी। जनरल केस ले रहे हैं तो जनरल केस में क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए जो इसके n रूट्स आने हैं, n रूट्स निकालने का प्रोसीजर होता है, तो उसमें क्या क्या करते हैं, तो लिख लेते हैं यहाँ पे टू गेट n nth रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टेप 1 सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम जेड नॉट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट जेड नॉट, क्योंकि अलजेब्रिक फॉर्म में दे रखा होगा तो पहले इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। कन्वर्ट जेड नॉट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के बाद जो है स्टेप 2 है वो, जैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है आर इंटू ए की पावर थीटा। तो आर इंटू ए की पावर थीटा अगर लिख लिया इसको, अगर ये मिल गया तो उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड में इसके जो आर्ग्यूमेंट में है उसमें 2 के पाई ऐड कर देंगे, क्योंकि आर्ग्यूमेंट में 2 के पाई ऐड करने से चेंज नहीं होता आर्ग्यूमेंट। तो ऐड 2 के पाई इन द आर्ग्यूमेंट। तो ये कुछ यहाँ पे कुछ ऐसा मिलता है हमको, जेड नॉट इक्वल्स टू आर ए की पावर आयोटा थीटा। इसके बाद हमको ऐसा मिल जाएगा, जेड नॉट इक्वल्स टू आर ए की पावर आयोटा थीटा प्लस 2 के। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद दोनों साइड पावर 1/n ले लेंगे स्टेप 3 में। थर्ड स्टेप में टेक 1/n पावर बोथ साइड्स। तो यहाँ पे z मिल जाएगा, और इधर r पावर 1/n एंड इधर e की पावर आयोटा थीटा प्लस 2 के पाई अपॉन n। तो इसको अलग अलग लिख देते हैं। तो यहाँ से अब देखो n की वैल्यू फिक्स थी जो क्वेश्चन में दे रखी होगी, फिक्स है। फिर वैल्यू कहाँ पे, जब हम, क्योंकि हमको n रूट्स n a n है तो हमको इसके रूट्स भी n मिलेंगे। और n रूट्स कैसे मिलेंगे, इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड तो सबका सेम रहने वाला है, n की वैल्यू फिक्स है तो k की वैल्यू चेंज करने से वो वैल्यू मिलेगी। तो k की वैल्यू यहाँ पे 0 1 2 3 n माइनस, टोटल n वैल्यू लेनी है k की। तो 0 से लेके n-1 तक, जब 0 से लेके n-1 तक इसमें रखेंगे तो हमारे पास z की n वैल्यूज आ जाएंगी जो कि इस इक्वेशन के रूट्स होंगे। जैसे सिंपल लिख देता हूँ कि इसी से ही हम z की इक्वल्स टू 1 इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ये अब जनरल है, ये चीज है ना एकदम जनरल है सबके लिए। z पावर 4 इक्वल्स टू, हमने 256 को लिया था, इसको भी लिख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसको समझते हैं कि ये इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्योंकि वो हमने केवल राइट साइड में हमने इमेजिनरी पार्ट जीरो लेके किए थे, यहाँ पे हम सबके लिए करेंगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी करेंगे इसमें इमेजिनरी पार्ट जीरो नहीं होगा। फिर एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड z if
जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा। अगर दोनों रूट्स अलग अलग निकालने हैं, जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा है, तो एक तो इसको ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, तो इस क्वेश्चन के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो इससे मैं करूँ जो अभी हमने डी मोइवर थ्योरम का प्रोसेस लिखा है, दूसरा हमको क्या जेड निकालना है ना, तो जेड का मतलब यहाँ पे 1 माइनस आयोटा पावर 1/2 है, मतलब इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, इसको ऐसे ही निकालते हैं। स्क्वायर रूट निकालने का भी यही तरीका है, और सिंपल तरीका है। सिंपल करके बताया था हम। अब क्योंकि वो सारी चीजें पढ़ ली हैं, तो अब ये डी थ्योरम हमको समझ में आ रही होगी। नहीं समझ में आ रही तो फिर से समझना इसको, क्योंकि ये बहुत आसान हो गई। अब अगर अलग अलग पार्ट्स में पढ़ लेते हैं इसको तो आसान, अगर इसको पहले पढ़ लेते फिर उनको बाद में पढ़ते तो थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होता। तो हम इसको पहले डिवाइवर से करते हैं। डिवाइवर से कैसे करेंगे कि इसका इस वाले को जेड नॉट को सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो e√2 इसका मैग्नीट्यूड और एम्पलीट्यूड आर्गुमेंट जाएगा इसका π/4 1/1। यहाँ पे ये फर्स्ट ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये -π/4 एम्पलीट्यूड लिखना है तो -π/4 लिख लो। तो ये इसका एम्पलीट्यूड है, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो थीटा इसका 1 आएगा, थीटा π/4 आएगा, तो जो एम्पलीट्यूड है वो -π/4 आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। अब ये जेड स्क्वायर की वैल्यू आई, इसके सेकंड स्टेप क्या होता है कि इसमें 2k ऐड कर लो। अब दोनों साइड पावर 1/n लेंगे, तो 2 पावर 1/2 था तो 1/4 हो जाएगा, e की पावर आयोटा 2k माइनस π/4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। 2 की पावर 1/4 e की पावर आयोटा। अब k की वैल्यू याद है 0 और 1 ले लेंगे। जब e की पावर k की वैल्यू 0 लेते हैं हम, तो देखो क्या मिलेगा, k की वैल्यू 0 लिया तो माइनस e की पावर आयोटा माइनस π/8 मिलेगा एक, और दूसरा मिलेगा 2 की पावर 1/4, ये जेड की वैल्यू मिल रही है 2, e की पावर आयोटा जब k की वैल्यू 1 देखेंगे तो 2 माइनस π/4 है 8 माइनस 1 7 π/8 मिल जाएगा 7 π/8। अब चाहे तो वापस इसको हम 2 की पावर 1/4 एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, cos माइनस π/8 प्लस आयोटा, प्लस वाला तो माइनस हो जाएगा, साइन में बाहर आ जाएगा नेगेटिव π/8, और इधर 2 की पावर 1/4 cos 7 π/8 प्लस आयोटा साइन 7 π/8। तो दो ये वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, इसको 4 के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, 4 के लिए भी देख लेते हैं। इसमें ही n की वैल्यू अगर 4 ले लें, तो इसके n की वैल्यू 4 है तो 4 रूट्स आएंगे। 4 रूट्स आएंगे तो k की वैल्यू है वो चेंज होगी, लेकिन उससे पहले प्रोसीजर भी चेंज होगा। फर्स्ट इसको फर्स्ट लिख लेते हैं। सेकंड जेड पावर 4 इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा। तो सबसे पहले वही इसको √2 e की पावर आयोटा माइनस π/4 लिखेंगे, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा गया है। उसके बाद e की पावर आयोटा माइनस π/4 में 2k ऐड कर देंगे, हमेशा एम्पलीट्यूड में ऐड करेंगे। इसको माइनस, पहले इसको माइनस को बाहर मत निकाल लेना, फिर π/4 में 2k ऐड करो, तो नहीं, ऐसा नहीं करते। अब जेड पावर 2 पावर 1/2 तो 1/8 हो जाएगा, पावर 1/4 ले रहे हैं दोनों साइड, और e की पावर आयोटा ये हो जाएगा 2k π/4 माइनस π/16। तो अब यहाँ पे k की वैल्यू हमको 4 लेनी है, जो कि 0 1 2 3 4 3 तक होगा, n-1 तक। तो अब जेड है वो हमारे 4 वैल्यू जेड की मिल जाएंगे। यहाँ पे जेड को 2 की पावर 1/8 पहले मिलेगी, e की पावर आयोटा जब 0 रखेंगे तो ये माइनस π/16, फिर 2 की पावर 1/8
e की पावर आयोटा। जब 1 रखेंगे तो 1 रखा तो ये 1 रखा तो 2 पाई/4, तो 8 पाई माइनस 1, 7 पाई/16, 2 की पावर 1/8। फिर 2 रखेंगे तो 4 पाई/4, 16 माइनस 1, 15, e की पावर आयोटा 15 पाई/16 एंड 2 की पावर 1/8। फिर रखेंगे 3 रखेंगे तो 6 इंटू 4, 24, 23, की पावर आयोटा 23 पाई/16। तो ये हमारी 4 वैल्यूज होगी, 4 रूट्स बोले जाएंगे जिसके जेड इस कॉम्प्लेक्स नंबर के 1 माइनस आयोटा के 4 रूट्स। कौन कौन से 4 रूट्स हैं इनको समझना, ये है, ये है, ये और ये। और इसको बाद में हम चाहे तो जैसे दे रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर में तो ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा इसमें लिखा दिया जा सकता है, और उसका अलजेब्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और एक चीज और यहाँ पे अगर हम इनको समझे कि ये जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे देखा जाए तो पॉइंट्स क्या हैं। तो ये जो पॉइंट्स है ना इनका आर्ग्यूमेंट मैग्नीट्यूड है वो सबका सेम है, 2 की पावर 1/8। 2 की पावर 1/8 है तो इनकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है 2 की पावर 1/8 कहीं पे भी हो 2 की पावर 1/8 होगा। पहले वाले का जो एम्पलीट्यूड है वो -5/4 है, 5/16 है, मतलब ये कहीं यहाँ पे होगा। दूसरे वाले का 7 पाई/16 है तो यहाँ पे कहीं होगा। तीसरे का 15 पाई/16 मतलब पाई से जस्ट थोड़ा सा इधर है ज्यादा। तीसरा है जो फोर्थ है 23 पाई/16, वो 24 होता तो 3 पाई/3 यहाँ पे कहीं होगा। तो ये जो 4 पॉइंट्स है वो यहाँ पे है। इन 4 पॉइंट्स से एक सर्कल पास होगा जिसकी रेडियस है वो 2 की पावर 1/8 होगी। यहाँ पे मान लेते हैं ये Z1, ये Z2 है, ये Z3 एंड ये Z4। ये चारों पॉइंट्स ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस पर आएंगे, इनको हम निकाल भी सकते हैं, ठीक है। ओके, और इसका थोड़ा और क्वेश्चन करते हैं इसमें, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है Z⁻10 minus Z⁻5 minus 992 equals to 0. Find number of roots for which find number of roots having real part 0, no real part negative, real part negative। अभी तक जो समझा है वो सफिशिएंट है मेंस के लिए। ये क्वेश्चन ऐसा है एडवांस के लिए है, हाँ थोड़ा और क्लियर हो जाएगा इससे, तो इसलिए मैं समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। तो Z⁻10 ये एक इक्वेशन दे रखी है, पहले हम इसके फैक्टर कर सकते हैं। Z⁻5 माइनस 992 इक्वल्स 0, ये है, ये माइनस करके बनाना चाहिए तो इसको Z⁻5, ये 32 मल्टीप्लाइड विथ 31 लिखा है तो ये तो आएगा Z⁻5 माइनस 32 एंड Z⁻5 प्लस 31 इक्वल्स टू 0। यहाँ से Z⁻5 इक्वल्स टू 32 आ गया, Z⁻5 इक्वल्स टू माइनस 31 आ गया। अब इसके बाद इसके 5 रूट्स आएंगे, इसके भी 5 रूट्स आएंगे, दोनों नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर बोलो, इसमें रियल पार्ट्स जिसका इमेजिनरी पार्ट दोनों में, दोनों केसेस में 0 है। अगर इसको देखा जाए तो इसका पहले ना इसको इसमें लिख लेते हैं 32 e की पावर आयोटा, एम्पलीट्यूड इसका 0 है, और अगर इसको लिखा जाए तो ये लिखा जाएगा 31 e की पावर आयोटा, इसका एम्पलीट्यूड पाई है। इधर है रियल एक्सिस पे लेफ्ट साइड में है नेगेटिव, तो ये इसका मैग्नीट्यूड है वो पाई लिखा जाएगा। अब इसमें जब 2 के पाई ऐड कर देंगे, देखो 32 e की पावर आयोटा, ये 2 के पाई मिल जाएगा, तो ये हमारे के की वैल्यू जब रखते जाएंगे इसमें तो वैल्यू चेंज होती जाएगी। 2 के पाई प्लस 0 है, ठीक है। अब
इसको 5 से डिवाइड करेंगे 32, ये तो 2 हो जाएगा और e की पावर आयोटा 2k π/5 आएगा। तो इसको अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे देखें तो ये कैसे है, पहले जब जीरो रखेंगे तो जीरो वाला तो यहाँ पे आएगा जिसकी डिस्टेंस 2 होगी, फिर 1 रखेंगे तो 2π/5, 2π/5 होता है कुछ π/5 हो गया 36, 72, तो 72 कहीं यहाँ पे होगा, फिर 2 पाई फिर 2 रखेंगे तो 4π/5, 4π/5 जो है पाई से थोड़ा सा कम यहाँ पे मान लेते हैं, फिर 3 रखेंगे तो 6π/5 यहाँ पे थोड़ा आगे, और पाई से थोड़ा आगे, फिर के की वैल्यू 5 रखनी है 4 तक, 4 तक तो 8π/5, 8π/5 आएगा 2 पाई से थोड़ा सा कम पे यहाँ पे कहीं आ जाए। तो ये जो पॉइंट्स हैं वो आ गए हमारे Z1, Z2, Z3, Z5, Z1, Z2, Z3, Z4 एंड Z5। हमको क्वेश्चन में बोला है फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स हैविंग रियल पार्ट नेगेटिव। रियल पार्ट नेगेटिव किनका होगा, जो बाई एक्स या इमेजिनरी एक्सिस होता है यहाँ पे उसके लेफ्ट साइड में, इमेजिनरी के लेफ्ट साइड में यहाँ पे कितने हैं, 2 रूट्स हैं, तो 2 सच रूट्स यहाँ से मिल जाएंगे हमको इस वाले इक्वेशन, अभी वो इसको सॉल्व किया हमने, ठीक है, 2 सच रूट्स। और अगर पॉजिटिव बोला जाता तो यहाँ पे 3 मिल जाता, ठीक है। अब इसको देखो, अभी तो इसको सॉल्व किया, अब इसको सॉल्व करना है तो इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ये वाला है z⁵ तो ये 31/1/5 e की पावर आयोटा π/5। अगर इसको हम ड्रॉ करेंगे तो पहला जो पॉइंट है जब हम इसमें 2k π ऐड किया तो 2k π/5 ये इसका आर्गुमेंट बनेगा। जब तो अब k की वैल्यू रखेंगे, जैसे k की वैल्यू 5 वैल्यू रखनी है तो 0, 1, 2, 3 एंड 4। सबसे पहले अगर हम 0 रखते हैं इसमें तो 0 रखेंगे तो एक जो वैल्यू है वो होगी π/5, 31 e की पावर एम्पलीट्यूड आएगा वो π/5, π/5 मतलब 18 डिग्री, 36 डिग्री, 36 यहाँ पे कहीं आएगा। फिर जब के की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो 2 + 3π/5 आएगा, 3π/5 यहाँ पे आएगा कहीं सेकंड क्वाड्रेंट में, π/2 से बड़ा होता है। फिर 2 रखेंगे तो 4 + 1 5π/5 पाई आएगा वो यहाँ पे पाई इस साइड आएगा। फिर 2 देखिए 3 रखेंगे तो 6 + 1 7π/5, 7π/5 तक थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और 4 रखेंगे तो 9π/5, 9π/5 इधर आएगा। तो ये जिसको Z1 बोल सकते हैं, इसको Z2, Z3, Z4 एंड Z5। ये इधर वाले Z5 से उनका कोई लेना देना नहीं है, अलग सॉल्व कर रहे हैं, ये अलग क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमको क्वेश्चन फाइनल जो स्टार्टिंग क्वेश्चन था फाइंड नंबर ऑफ रूट्स है, रियल पार्ट नेगेटिव, तो रियल पार्ट किस किस पे नेगेटिव है, जो बाई एक्सिस के या फिर इमेजिनरी एक्सिस के लेफ्ट साइड में है। तो यहाँ पे तो हमको मिले थे 2 रूट्स और यहाँ पे हमको देखो 1, 2 और 3, टोटल ऐसे 3 सच रूट्स मिल जाते हैं, 3 सच रूट्स, 3 + 2 टोटल आंसर आ जाएगा, टोटल ऐसे वो है 5। तो ऐसे टोटल तो इसके 10 रूट आना है, जिसमें 5 ऐसे होंगे जिनका रियल पार्ट नेगेटिव होगा और रियल 5 का, क्योंकि 3 इधर से 2 इधर से नेगेटिव वाले हैं, 3 इधर से नेगेटिव वाले हैं। बाकी सारी चीज अब हमको पता है, निकाल सकते हैं, क्वेश्चन कैसे ही पूछा जा सकता है, तो एडवांस का है।